तो वाल्मीकि के रामायण में एक प्रसंग आता है। प्रसंग ये है कि राम राजा बन गए हैं, वशिष्ठ उनके राजगुरु हैं, और अचानक वशिष्ठ ने राम से कहा कि देखिए राजन, कुछ हमारे क्षेत्र में गलत हो रहा है, और कुछ इतना गलत हो रहा है जिसकी वजह से कुछ प्रकोप हो सकता है। तो राम ने पूछा भी ऐसा क्या हो रहा है? तो कहिए, तो आपका काम है पता करना, आप राजन हैं, हमारा काम तो खाली बोलना है, बताना है। तो राम निकले अपने राज्य में देखने के लिए कहां कुछ अनैतिक कार्य हो रहा है। पर राम के राज्य में अनैतिक कार्य कैसे हो? राम राज्य है जो आजकल सरकार करेगी, आने वाला जल्दी ही। घूमते घूमते अंत में एक व्यक्ति उनको मिल गया तपस्या करता हुआ। तो राम ने पूछा भाई कौन हो? उसने कहा मेरा नाम शंबूक है। तो राम ने कहा किस वर्ण से हो, किस जाति से? तो उसने बताया कि वो शूद्र जाति से है। और उसके बाद वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है, इतना सुनना था कि राम ने उस व्यक्ति की गर्दन धड़ से अलग कर दी, है ना। असल में राम कोई एक व्यक्ति नहीं है, वो तो समय के साथ बदलती हुई छवि। आज हम बात करते हैं विकास दिव्य कीर्ति के द्वारा लगाए गए दूसरे आरोप के विषय में, जिसमें उन्होंने कहा था कि शंबूक का वध भगवान श्री राम ने किया है, और भगवान श्री राम कोई चरित्र नहीं है बल्कि वो कथानकों के आधार पर बदलता हुआ एक चरित्र है। यह वीडियो मैंने बड़ी गहराई से देखी और इससे मुझे पता लगता है कि भगवान राम के अस्तित्व को, उनके चरित्र की वास्तविकता को वो नहीं मानते हैं, बल्कि समाज का परिदृश्य जिस प्रकार से बदलता है, लेखक उसी अनुरूप अपने भगवान का चरित्र वर्णन भी करता रहता है। फिर भवभूति है, उसे काफी समय के बाद उन्होंने पुस्तक लिखी उत्तर रामचरित नाम से, बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। भवभूति के सामने भी यही समस्या आ गई कि शंबूक क्या करे भाई। राम गए, पूछा कौन हो भाई? शंबूक किस जाति के? शूद्र। अच्छा। राम ने तलवार पकड़ ली, पर राम को दुविधा हुई थोड़ी सी, यार शूद्र है तो क्या हो गया, तपस्या कर रहा है तो भगवान तो सबके ही होते हैं। और फिर राम ने सोचा कि मैं कौन इन चक्रों में पड़ेगा, ऋषि मुनि से कौन बहस करेगा। थोड़ी देर सोचने के बाद राम ने उसकी गर्दन काट दी उत्तर रामचरित में। फिर तुलसीदास आई रामचरितमानस में प्रसंग है ही नहीं। क्या लगता है तुलसीदास भूल गए होंगे, जानबूझ से छोड़ा होगा? जानबूझ से छोड़ा होगा, क्योंकि समय बदलने पर समझ में आता है कि शंभू को नहीं बचाना है, राम को बचाना है। क्योंकि आज के जमाने में अगर आपने ये प्रसंग लिख दिया कहीं तो खतरा शंभू को नहीं है, शंभू का वोट बैंक पक्का है इस समय राम का इलेक्शन खतरे में पड़ जाएगा। अर्थात इनके अनुसार अब से तकरीबन 450-500 साल पहले ही तुलसीदास जी को यह पता लग गया था कि इतने वर्षों के बाद में फेमिनिज्म आएगा और महिलाएं तुम्हारी बैंड बजा देंगी। इन शब्दों का प्रयोग स्वयं उन्होंने किया है। जो भगवान के बाद में वाल्मीकि जी को और तुलसीदास जी को पूज्य मानते हैं, आदरणीय मानते हैं, वहीं पर ये मादरणीय जी उनके विषय में इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। फिर भी ये कहते हैं कि फिर भी तुलसीदास ने ऐसे काम तो कर ही दिए कि उनकी बैंड बजाने के लिए वो पर्याप्त है। एक पुस्तक में प्रसंग आता है, एक लेख मैंने पढ़ा, पुरुषोत्तम अग्रवाल जी का लेख था शायद। तो उन्होंने संस्कृत का एक कथन कोट किया, वाल्मीकि रामायण का है या उसके नजदीकी किसी रचना का है, चाहेंगे तो मैं उसको लाके दिखाऊंगा। जब राम युद्ध जीते रावण से, सीता मुक्त हुई, सीता जैसे फिल्मों में तो भागते हुए नायक नायिका एक दूसरे को भाग रहे स्लो मोशन में, वैसा दृश्य बनना चाहिए था कि इतने दिन के बाद फाइनली इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद हम लोग मिले हैं। मजाक थोड़ा है। हिंदी फिल्मों में तो नायक नायिका मिलते हैं, नायिका का पिता जैसी हार मान लेता है, फिर देखिए क्या दृश्य बनता है उसके बाद। तो सीता प्रफुल्लित है कि मेरे राम ने रावण को नष्ट कर दिया और फाइनली मैं अपने घर जाऊंगी। तो राम के पास आ रही है, राम समझ गए थोड़ा ज्यादा खुश हो रही है, तो राम को लगा ठीक कर दो, ज्यादा खुश नहीं होना चाहिए। तो राम ने कहा रुको सीते, सीता रुकी, बोले शायद पूजा पाठ करनी होगी पहले कुछ। तो राम ने जो वाक्य बोला है ना, बड़ा खराब वाक्य बोला है। तो ऐसा वाक्य बोला है, वो वाक्य ये है कि हे सीते, अगर तुम्हें लगता है कि युद्ध मैंने तुम्हारे लड़ा है तो तुम्हारी गलतफहमी है। युद्ध तुम्हारे नहीं लड़ा है, युद्ध अपने कुल के सम्मान के लिए लड़ा है। और रही तुम्हारी बात, जैसे कुत्ते द्वारा चाटे जाने के बाद घी भोजन योग्य नहीं रहता है, वैसे तुम अब मेरे योग्य नहीं हो। वाल्मीकि रामायण से लल्लन टॉप पर भी उसने ये बात नहीं दिखाई कि वाल्मीकि रामायण, हालांकि जो कि गीता प्रेस की है और जिसमें कि उत्तर भाग भी रचित है, उसमें भी वो ये नहीं दिखा पाया कि वहां पर कुत्ते के द्वारा चाटे गए घी की तुलना वहां पर वाल्मीकि रामायण जी में की गई है, वो वहां पर भी नहीं दिखा पाया है। लेकिन उसके जो अंधभक्त हैं वो वहां पर भी गंद मचाने से बाज नहीं आ रहे हैं। अब बात कर लेते हैं कि यह व्याख्यान जो है या ये जो श्लोक है ये आया कहां से है। विकास दिव्य कीर्ति यहां पर स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि यह जो भाग है ये रामोपाख्यान से आता है। उसके एकदम बाद वो क्या कह रहे हैं, महाभारत के रामोपाख्यान में राम का कथन और भी हृदय विदारक है। अब ये महाभारत में देखिए, ये महाभारत लेके आया हूं और ये महाभारत में गीता प्रेस की है, जिसको ट्विटर वाले लोग सबसे ज्यादा प्रामाणिक मानते हैं। क्या आप जानते हैं कि रामोपाख्यान महाभारत का हिस्सा नहीं बल्कि अभी कुछ वर्षों पहले ही पीटर
स्कार्फ के द्वारा रचित एक पुस्तक का हिस्सा है। आप लोगों के सामने जो ट्विटर पर पेज चल रहे हैं, जो स्क्रीनशॉट्स चल रहे हैं, वो संस्कृत में लिखे हुए हैं और इनके जितने भी अंधभक्त तथा कथित धर्मगुरु बनने के प्रयास में लगे हुए लोग हैं वो इसको भेज रहे हैं। यहां पर बड़े बड़े यूट्यूबर भी इस बात को लेकर के अचंभित हैं कि ये बात तो संस्कृत में लिखी हुई है। यही बात सबसे मजेदार है कि किस प्रकार से अंग्रेजों ने और इन प्रकार के वामपंथी कलाकारों ने, टीचर्स नहीं कलाकारों ने, किस प्रकार से संस्कृत का नाम लेकर के हिंदू सनातन वैदिक धर्म को बदनाम किया है। इस श्लोक को अगर आप देखेंगे तो यह ना तो वाल्मीकि रामायण से है और ना ही ओरिजिनल महाभारत से है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कितना जहर परोसा जा रहा है। हिंदू लड़के कमेंट्स में आकर के दिव्य कीर्ति को सही साबित कर रहे हैं और दिव्य कीर्ति यदि सही साबित होता है तो इससे साफ स्पष्ट हो जाता है कि भगवान राम पूरी तरीके से गलत हैं और वो महिलाओं के खिलाफ हैं। जिस प्रकार से दिव्य कीर्ति ने वहां पर एक फिल्म की नायिका, जो आजकल की फिल्मों में नायिका आती है कि अपने हीरो से मिलने के लिए स्लो मोशन में ला 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 करते हुए जाती है, वहीं पर उनको स्टॉप कर दिया जाता है और किस प्रकार से उनकी बेइज्जती की जाती है। यह जो अतिशयोक्ति वर्णन फिल्म इंडस्ट्री से उठा करके दिव्य कीर्ति ने भगवान राम और सीता जी के मिलन का किया है, ये पूरी तरीके से गलत है और यहीं पर दिव्य कीर्ति की मंशा का पता लग जाता है, किस चीज को स्थापित करना चाहता है और क्या वो अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। शंभूक वध के विषय में और रामचंद्र जी का जो इतिहास रहा है उसके विषय में यूं चुटकी बजाते हुए कोई भी बच्चा भी ये कह सकता है कि रामचंद्र जी ऐसा नहीं कर सकते और यह मिश्रित या ऊपर से डाली गई बातें हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि हिंदू धर्म का विरोध सनातन धर्म के अंदर गंदगी दिखा करके उसका विरोध पैदा करना है, इसलिए विनाश दिव्य कीर्ति ने यह अपना गेम बड़ा ही सेफली खेल लिया है। वैसे विनाश दिव्य कीर्ति की और भी बहुत सारी बातें हैं जिन पर हम आगे भी आपको आगाह करते रहेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे, जानकारी से भरपूर लगे तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। अपना सत साहित्य अवश्य पढ़ें, अन्यथा आपका इसी प्रकार से विनाश होता रहेगा। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।